आइए सुने युग ऋषि की अमृतवाणी। आज का विषय है शिक्षा नहीं, भावना प्रधान। मित्रों, आप कहेंगे कि वे लोग तो पढ़े लिखे और सुशिक्षित महात्मा थे, और ये 56 लाख तो सुशिक्षित नहीं हैं। शिक्षा से और धर्म से कोई खास समझौता नहीं है। शिक्षित व्यक्ति भी उतना ही काम कर सकते हैं जितना कि बिना शिक्षित, और बिना शिक्षित धर्म प्रेमी भी उतना ही काम कर सकते हैं जितना कि शिक्षित। संत रैदास बिना पढ़े थे, और कबीर की शिक्षा भी नाम मात्र की थी। मीरा कौन ज़्यादा पढ़ी लिखी थी? नामदेव की शिक्षा क्या बढ़ी चढ़ी थी? दादू से लेकर के अन्य महात्मा जो भक्ति काल में हुए हैं, उनको शिक्षा की दृष्टि से ये तलाश किया जाए तो उनकी योग्यता, उनकी विद्या और शिक्षा बहुत ही कम थी। लेकिन उन लोगों ने अपने अपने समय पर कितने महत्वपूर्ण कार्य किए, आप सभी जानते हैं। समाज का संरक्षण और शिक्षण करने के लिए भावनाओं की ज़रूरत है, प्रभाव की ज़रूरत है, लगन और परिश्रम की ज़रूरत है। शिक्षा की उतनी ज़रूरत नहीं है। मित्रों, भारतवर्ष में 7 लाख गांव हैं। यदि 56 लाख संत महात्मा इस देश में काम करने के लिए खड़े हो गए होते तो वो काम कर दिखाया होता कि हमने राष्ट्र का नया निर्माण ही कर लिया होता। कल्पना कीजिए, यदि 8 महात्मा एक गांव के पीछे हैं, उनमें से कुछ तो पढ़े लिखे होंगे ही। यदि कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी अपने शारीरिक श्रम के द्वारा सारे गांव की सफाई की व्यवस्था बना सकते हैं। अगर एक महात्मा झाड़ू लेकर चल पड़े तो बाकी लोग उनका तमाशा देखते रहें, ऐसा तो नहीं हो सकता। गांव के लोग भी श्रमदान के लिए चलेंगे। तो जहां गांव की गलियों कूचों में हर जगह गंदगी ही गंदगी दिखाई पड़ती है, वहां स्वच्छता दिखाई देने लगे। एक महात्मा पेशाब घर और चलते फिरते शौचालय बनाने के लिए फावड़ा लेकर खड़ा हो जाए तो गांव वालों को शर्म नहीं आएगी क्या? मित्रों, जरूर आएगी कि हम अपने गांव में जहां तहां गंदगी कर देते हैं। इसके लिए हमको एक कोने में छोटा सा पेशाब घर और शौचालय बना लेना चाहिए। मैं छोटी सी बात कह रहा था कि जापान ने अपने देश की खाद्य समस्या इसी प्रकार से हल कर ली थी। वहाँ फर्टिलाइज़र और दूसरे प्रकार के कारखाने नहीं हैं। मनुष्य के मल मूत्र का ही उपयोग किया जाता है, और उससे ही करोड़ों रुपए की खाद पैदा कर ली जाती है। अपने देहातों में मल मूत्र का कोई उपयोग नहीं होता। गांव के आसपास ही लोग मल त्याग करके जगह खराब कर देते हैं। यदि हर गांव में चलते फिरते शौचालय, ड्रेनेज के शौचालय बना लिए गए होते, सारे गांव के लोग उसी में शौच के लिए जाते तो कितना खाद मिल सकता था। यदि महात्मा चाहते तो इस छोटे से काम को अपने हाथ में ले करके राष्ट्र में करोड़ों मन अन्न पैदा करने और गांव में स्वच्छता रखने का काम कर सकते थे। ओम शांति।